हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जायसवाल नीट जी पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि नीट में कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन लेना कितना टफ हो गया है। आपका सिलेक्शन इस बात पे मैटर करता है कि आपका रिवीजन कैसा है, क्योंकि कहा जाता है आवर सिलेक्शन और रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिवीजन। सो हम आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और 15 इयर्स पीवाईक्यू को कवर करता है। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नीट के रिगार्डिंग आपको हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलता रहे। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं जिससे नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे फर्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टांसले। इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टांसले ने दिया था। सेकेंड, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम आर एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, नॉट स्ट्रैटिफिकेशन। इकोसिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। थर्ड, स्टैंडिंग क्रॉप। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called a standing crop. लेवल पे एक पार्टिकुलर टाइम में लिविंग मटेरियल का जो बायोमास होता है उसे ही स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। फोर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ पार ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज लेस देन 50%। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यह पूरे सोलर रेडिएशन में 50% से भी कम होता है। इसको ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। फिफ्थ, GPP, the gross primary productivity. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के टाइम ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस करता है उसे GPP कहते हैं। GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP होता है, वेयर R इज रेस्पिरेटरी लॉस एंड NPP इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। NPP, net primary productivity. It is the available biomass for the consumption to the heterotrophs, that is herbivores and decomposers. यह नेट अवेलेबल बायोमास जो कंज्यूमर के लिए होता है उसे ही NPP कहते हैं। नेक्स्ट, फूड चेन, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी ऑफ फूड। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच फूड के डिपेंडेंसी के कारण एक लीनियर रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है, उसे ही फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोशियर। हाइड्रो मीन्स वाटर, शेयर मीन्स सक्सेशन। इट इज़ बेसिकली सक्सेशन इन वाटर। इट्स सीक्वेंसेज आर, इसका सीक्वेंस है, यह कैसे कैसे होता है, यह इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं इसका सीक्वेंस। फोटो जैसे फाइटोप्लैंक्टन के बाद आता है सबमर्ज प्लांट स्टेज, उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद आता है अति स्वैम्प स्टेज, मार्स स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड देन फॉरेस्ट। सक्सेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे लिविंग थिंग्स का एग्जिस्टेंस कभी था ही नहीं, जैसे बियर रॉक्स, न्यूली कूल लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और लेक्स। और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे लिविंग थिंग्स का एग्जिस्टेंस तो था पर समहाउ वो अभी नहीं है, जैसे डिफॉरेस्टेटेड साइट। जैसे यहाँ पे पहले फॉरेस्ट तो था पर अभी नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई सक्सेशन होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। इस सब से 2008, 9, 10, 11 में क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसीलिए सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा अपराइट इन शेप होगा, इसका बेस ब्रॉड होगा और एनर्जी का पिरामिड है तो एनर्जी को शो करेगा। यह इससे 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में देखते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर भी दो होता है, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। तो अपराइट जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो पॉन्ड, ग्रासलैंड और लेक में पाया जाता है, और फॉरेस्ट का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो इन्वर्टेड होता है। इससे 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, दैट इज़ फिश। पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है, तो वो है फिश, नॉट जूप्लैंक्टन, फ्रॉग्स और फाइटोप्लैंक्टन। इससे 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशियन। पूरे टोटल ग्लोबल
ग्लोबल कार्बन का 70% हिस्सा समुद्र में सिर्फ पाया जाता है। इसे 2008 में क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से। द इकोसिस्टम विच हैज़ हाईएस्ट एनुअल एनपीपी या और बायोमास डेट इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनुअल एनपीपी किसका होता है, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। इससे 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। The slow rate of the decomposition of the fallen logs in the nature is due to their poor nitrogen content। अब fallen logs का जो डिकम्पोजिशन का स्लो रेट क्यों हो जाता है, तो नाइट्रोजन का पुअर कंटेंट के कारण। इससे 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द रिक्वायरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड आर ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ये रिक्वायरमेंट है, फ्रेश वेट नहीं, क्योंकि ड्राई वेट मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है फ्रेश वेट के कंपेरिजन में। इसे 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, क्योंकि फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल का हिस्सा है, इसलिए इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है वो रॉक है, नॉट सी वाटर, एनिमल बोन, फॉसिल। ये सभी रॉन्ग स्टेटमेंट है जो ऑप्शन में आपको मिलेगा। इससे 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाता था, उसी तरह सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के द्वारा बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर। आपको इसके साथ ऑप्शन में दिया जाएगा डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर और पैरासाइट, इसे याद रखिएगा। 2013 में इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके आगे वो देखते हैं द गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द इकोसिस्टम और नाइट्रोजन और कार्बन, ये गैसियस साइकिल है। और सेडिमेंट्री साइकिल आपको सल्फर और फॉस्फोरस, ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है पूरा, और इसे 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेडिमेंट्री साइकिल गैसियस का, सेडिमेंट्री साइकिल आपका सल्फर और फॉस्फोरस हो गया, और गैसियस नाइट्रोजन और कार्बन हो गया, इसको याद रखिएगा। अब 10% रूल देखते हैं। Only 10% of the total energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level। लोअर ट्रॉपिक लेवल से हर ट्रॉपिक में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। पूरे एनर्जी का सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बाकी सब यूज हो जाता है या लॉस हो जाता है। इससे 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इन्वर्टर पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर, ये 3 होता है। तो एनर्जी का जितना भी पिरामिड होता है वो सब ऑपराइट होता है। नंबर का सिर्फ फॉरेस्ट में इन्वर्टर होता है, बाकी सब में ऑपराइट। अब बायोमास में सिर्फ एक्वाटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टर होगा, बाकी सब का ऑपराइट होगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टर क्यों होता है, तो ड्यू टू द मास ऑफ जू प्लैंक्टन इज मोर देन द फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि जू प्लैंक्टन का मास फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होता है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे पॉइनेट स्पीसीज का रिलेशन सक्सेशन से मैच करता है। डेट्रीबोर अर्थवर्म को बोलते हैं, नेटालिटी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, और पॉलिनेशन तो इको सर्विस से रिलेटेड है। इसे 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं द इकोसिस्टम विच है मैक्सिमम बायोमास डेट इज फॉरेस्ट। आपको एक साथ ऑप्शन में दिया जाएगा ग्रासलैंड, पॉन्ड और लेक। इसे 2017 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। आपको पता है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल में कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया ही वहाँ रहता है, इस कारण उसका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, नॉट ग्रीन एल्गी या ब्लू एल्गी या कोरल लीफ, कुछ भी नहीं होगा। इसे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द ऑर्गेनिज्म विच अपीयर एज द पॉइनियर ऑन द बेयर रॉक डेट इज लिकेन, लाइकेन या लिकेन जो बोलिए। जैसे बेयर रॉक पे जो पानी ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं, तो वो लाइकेन को बोलते हैं, नॉट मॉस, ग्रीन एल्गी या लिवरवुड, ये सब नहीं होगा। इसे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम आर द लिस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है लिस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें बहुत ही कम होता है। इससे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। The most animal that live in the deep oceanic water are detrivore, not PC, TC और SC। PC का मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। इससे 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What occurs during ecological succession? इकोलॉजिकल सक्सेशन के समय क्या होता है बेसिकली? The gradual and the predictable changes in the species composition occurs in a given area। एक पार्टिकुलर एरिया में स्पेसिस कंपोजिशन में एक बदलाव आ जाता है। इसे 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको याद रखिएगा।
उसके बाद अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या एनसीईआरटी पेज नंबर 255 255 पे दिया हुआ है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसे 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है इस ग्राफ से, इस ये जो डायग्राम है इससे आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के स्टेप्स देखते हैं। कौन कौन सा स्टेप होता है। तो फर्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। सब पहले डेट्राइटस क्या होता है। डेट्राइटस द डेड प्लांट एंड द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल। प्लांट एनिमल्स का जो डेड पार्ट होता है उसको डेट्राइटस बोलते हैं। डेट्राइटस का ब्रेकडाउन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सेकेंड होता है कैटाबोलिज्म, बैक्टीरियल एंड द फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना कैटाबोलिज्म बोलते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन है यह कैटाबोलिज्म, याद रखिएगा। लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrients go down to the soil horizon and get precipitated as unavailable salt। अब वाटर soluble inorganic nutrients को सॉइल होरिजन में जाकर जम जाना लीचिंग कहलाता है। फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ accumulation of the dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। ह्यूमिफिकेशन बेसिकली ह्यूमस के फॉर्मेशन का ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, तो ये एक डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस होता है कोई भी माइक्रोब्स के एक्शन के अगेंस्ट में, और इसका डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो होता है। फिफ्थ, मिनरलाइजेशन, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ह्यूमस को भी फर्दर डिग्रेड किया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ये आपका 5 स्टेप है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को, इसको दिमाग में रखिएगा। इसे 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप PYQ जरूर बनाएं, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।